हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्चर मैथ। आज के सेशन में हम CSS से रिलेटेड एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक कवर करेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि किस तरह से हम अपने अपने HTML के लिए बैकग्राउंड कलर सेट कर सकते हैं। ठीक है, इस सेशन से पहले हमने काफ़ी सारे कलर मॉडल देखे, तो उन सभी कलर मॉडल को भी अब आप यूज़ कर सकते हो किसी भी एलिमेंट के बैकग्राउंड को अप्लाई करने के लिए। ठीक है, तो इस सेशन के एंड तक हमें पता चल जाएगा बैकग्राउंड कलर कैसे अप्लाई होता है, बैकग्राउंड कलर में ग्रेडियंट अप्लाई करना हो तो उसका प्रोसेस क्या रहेगा, कैसे कैसे हम एक पर्टिकुलर एलिमेंट पे या पूरे HTML की बॉडी पे कलर को अप्लाई कर सकते हैं, बैकग्राउंड कलर को अप्लाई कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें अपन इस सेशन में डिस्कस करेंगे। बट सेशन शुरू करने से पहले जस्ट एक रिकमेंडेशन है कि अगर अभी तक आप लोगों ने पहले वाले सेशंस नहीं देखे हैं तो आप पहले उनको देख सकते हो, क्योंकि जो पूरी प्लेलिस्ट है एक प्रॉपर सीक्वेंस और सिंक में है। तो अगर आप उसको सीक्वेंशियली ही फॉलो करोगे तो और भी ज़्यादा इजी रहेगा आप लोगों के लिए ऑनलाइन ऑनगोइंग टॉपिक को समझना, क्योंकि अभी हमारा जो मेन फोकस रहेगा वो तो रहेगा बैकग्राउंड कलर पे। बट उससे पहले बहुत सारी बेसिक चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, कैसे हम कलर मॉडल को यूज़ करते हैं। ये सब अगर पता होगा तो ईजी वे में आप चीज़ों को समझ पाओगे। ठीक है, अब देखते हैं कि हम बैकग्राउंड कलर अप्लाई कैसे करेंगे, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट तो वही है कि हमें पता होना चाहिए कि अप्लाई कैसे किया जाता है कलर। साथ में मैं कुछ आपको ग्रेडियंट्स को यूज़ करना बताऊंगा और डिफरेंट बैकग्राउंड कैसे लगाया जा सकता है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कुछ वेबसाइट्स पे बैकग्राउंड में कलर लगा होता है, कुछ वेबसाइट्स पे कोई इमेज लगी होती है, तो वो सारी चीज़ें अपन डिस्कस करेंगे स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, तो पहले बात करते हैं कोड की। कोड अगर देखोगे तो बहुत ही सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड है। यहाँ पे एक टाइटल लिया हुआ है हेड सेक्शन के अंदर और एक हेडिंग दी हुई है CSS कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स बाय टेक्सचर मैथ। इसको हम करेंगे सेव और वेब ब्राउज़र को रिफ्रेश। जैसे ही वेब ब्राउज़र को रिफ्रेश किया तो यहाँ पे एक टेक्स्ट लिखा हुआ गया CSS कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स बाय टेक्सचर मैथ। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक और हेडिंग डाल देंगे H2 और आज का मेन टॉपिक है वो डाल देंगे जो है बैकग्राउंड कलर इन CSS। ठीक है, ये हमारा आज का मेन टॉपिक रहेगा, तो इसकी हेडिंग डाल दी। अब मैं क्या करूंगा, सबसे पहले आपको इस पूरी HTML की जो बॉडी है उस पर एक कलर अप्लाई करके दिखाऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले बैकग्राउंड कलर, इसमें एक और हेडिंग डालते हैं H3 और H3 में हम डालेंगे क्या, फर्स्ट सॉलिड कलर बैकग्राउंड, सॉलिड कलर बैकग्राउंड, और इसके बाद में हम कॉपी करके डालेंगे बैकग्राउंड कलर विद ग्रेडियंट या फिर ग्रेडियंट बैकग्राउंड। तो ये हमारे आज के मेन दो टॉपिक रहेंगे। यहाँ आएगा ग्रेडियंट बैकग्राउंड। ठीक है, ये हमारे दोनों टॉपिक सब टॉपिक हो गए। अब हमें क्या करना है, हमारी रिक्वायरमेंट समझते हैं पहले, फिर उस अकॉर्डिंग कलर लगाएंगे। तो पहला रिक्वायरमेंट ये है कि ये जो पूरी HTML की बॉडी है उसके बैकग्राउंड पे मुझे एक सॉलिड कलर को अप्लाई करना है। फर्स्ट वाले के लिए हम कर रहे हैं तो एक सॉलिड कलर अप्लाई करना है। तो सॉलिड कलर अप्लाई करने के लिए अपन क्या करेंगे, सबसे पहले स्टाइल, या तो आप इनलाइन CSS लिखो, बट यहाँ पे हमें पता है कि हम काफ़ी सारी चीज़ें इंप्लीमेंट करने वाले हैं, इसलिए इनलाइन की जगह इंटरनल CSS पे अपन मूव करेंगे। बाकी डिपेंड कर, अगर आपको इंटरनल यूज़ करनी है इंटरनल कर सकते हो, एक्सटर्नल करना वो भी कर सकते हो, जैसा भी नीड हो या जो भी आपको पसंद हो। ठीक है, हम अभी के लिए इंटरनल यूज़ करेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे स्टाइल। ठीक है, स्टाइल लिख दिया। अब इस स्टाइल के अंदर हम हमारा कलर अप्लाई करेंगे। तो पहला जो सिलेक्टर हम ले रहे हैं वो ले रहे हैं बॉडी, क्योंकि बॉडी के बैकग्राउंड पे मुझे कलर अप्लाई करना है। तो इस तरह से कर्ली ब्रेसेस आ जाएगा और यहाँ पे अब आपको लिखना है क्या, बैकग्राउंड कलर। इसमें आपको काफ़ी सारे ऑप्शन मिलेंगे, बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड इमेज, पोजीशन, रिपीट, साइज, क्लिप, पोजीशन X, अटैचमेंट, ब्लेंड मोड, ऑरिजिन और पोजीशन Y। और वैसे अगर स्क्रॉल डाउन करोगे तो काफ़ी और भी चीज़ें हैं यहाँ पे। ठीक है, अभी के लिए हम जो यूज़ कर रहे हैं वो है बैकग्राउंड कलर। इसको लेने के बाद में अब आप या तो डायरेक्टली कलर का नेम सेलेक्ट कर सकते हो, जैसे जो भी आपको यहाँ पे दिख रहा है। फॉर एग्जांपल मुझे बिस्क ये कलर मेरे को सेलेक्ट करना है, मैंने सेव किया, वेब ब्राउज़र को रिफ्रेश किया। तो जैसे ही वेब ब्राउज़र रिफ्रेश हुआ तो अब आप देख रहे हो इस HTML की बॉडी पे एक बैकग्राउंड कलर हमें शो हो रहा है प्रॉपर। ठीक है, तो ये तो क्या हो गया, डायरेक्टली हमने कलर का नेम यूज़ किया। अभी जैसे हमने पहले पढ़ा था तब हमने देखा था टोमेटो कलर भी यहाँ पे था, तो ये देखो सेम टोमेटो कलर आ गया, वो आपकी वेबसाइट पे अप्लाई हो गया। तो यहाँ तो अपन क्या अप्लाई कर सकते हैं, प्री डिफाइंड कलर नेम। एक तो ऑप्शन ये है। दूसरा ऑप्शन है जो भी हमने मॉडल्स पढ़े थे उनको अब अपन अप्लाई कर सकते हैं।
है ना। जैसे अगर इसकी हेक्स वैल्यू पुट करनी है तो हैश लगा के FF0000, तो ये अपन ने पढ़ा था मॉडल, तो उस अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे इसका कलर चेंज कर दिया। सिमिलरली इसका हमने शॉर्ट हैंड यूज़ करना सीखा था, तो वैसे ही आप यहाँ पे शॉर्ट हैंड भी यूज़ कर सकते हो। इसको कर देते हैं F00, तो ये भी रेड होगा, क्यों, डबल F का हो गया F00 का हो गया 0 और 00 का हो गया 0, तो भी सेम कलर है। तो ये तो हमने अप्लाई कर दिया कौन सा मेथड, हेक्स मेथड। सिमिलरली अगर आपको RGB मेथड यूज़ करना है तो वो भी हम कर सकते हैं। यहाँ पे आपको बस लिखना पड़ेगा RGB, और इस RGB मॉडल के अंदर 255 कॉमा, या आपको कलर चेंज करना है, फॉर एग्जांपल 0 255 0, सेव किया, रिफ्रेश किया, तो यहाँ पे एक ग्रीन कलर आपको प्रॉपरली शो हो गया। अब हो सकता है ये सॉलिड ग्रीन कलर काफ़ी ज़्यादा वैसा हो, मतलब डार्क है, सॉलिड है काफ़ी, तो इस केस में हम क्या कर सकते हैं, RGBA मॉडल यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे लगा दिया RGBA, और इस RGBA मॉडल के बाद में हम क्या लगाएंगे, इसके बाद में हम लगा देंगे यहाँ पे एक और एक्स्ट्रा पैरामीटर जो होगा 0.1, 0.4 कर लेते हैं। 4 में देखो 4 अगर हम करते हैं तो ये थोड़ा सा लाइट हो गया कलर, है ना, वो इसलिए क्योंकि अब हम RGBA मॉडल का यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। सिमिलरली अगर आपको HSL मॉडल अप्लाई करना है तो आप वो भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। इन शॉर्ट जितने भी हमने कलर मॉडल देखे थे वो सब यूज़ करके अब आप यहाँ पे एक बैकग्राउंड कलर डिफाइन कर सकते हो। जैसे अभी हमने ग्रीन के लिए किया, अगर 0.1 करेंगे तो बहुत ज़्यादा लाइट हो जाएगा, बिल्कुल लाइट ग्रीन आ रहा है, और वहीं अगर 0.9 करेंगे तो थोड़ा सा डार्क से कम होगा, बट डार्क अभी भी है, ठीक है। तो इस तरह से हम कलर अप्लाई करते हैं बैकग्राउंड के लिए। तो ये तो हो गया नॉर्मल कलर, बट कई बार रिक्वायरमेंट क्या होती है कि हमें ग्रेडियंट भी अप्लाई करना होता है। तो क्वेश्चन है कि ग्रेडियंट कैसे अप्लाई होगा, तो उसके लिए अब हम देखेंगे सेकंड पार्ट, ठीक है। तो सेकंड पार्ट के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे ग्रेडियंट अप्लाई करेंगे। तो उसके लिए सिंपल आपको यहाँ पे क्या लिखना है, यहाँ पे लिखना है लीनियर ग्रेडियंट, ठीक है, लीनियर। इसको एक काम करते हैं, कट करके वापस से लिखते हैं। एडिटर में अगर आपको कोई भी इशू आ रहा है, मतलब अगर आपको वो ऑटो सजेस्ट नहीं कर रहा, तो आप उसको कट करके वापस लिखोगे तो वो आपको शो करेगा, लीनियर हाइफन ग्रेडियंट, ठीक है। और इस लीनियर ग्रेडियंट के अंदर हम कलर डाल देंगे कौन सा, फॉर एग्जांपल रेड कॉमा ब्लू। तो ये क्या करेगा, ग्रेडियंट में क्या होता है, जैसे HTML के जब हमने ग्राफिक्स पढ़े थे तो उस टाइम पे ग्रेडियंट के बारे में काफ़ी पढ़ा था, है ना। तो उसी तरह का ग्रेडियंट यहाँ भी है, ये दोनों कलर को मिक्स करके एक ग्रेडियंट क्रिएट करेगा। कैसा होगा वो, यहाँ पे देखते हैं, इसको सेव करेंगे। ये देखो इस केस में मैंने क्या यूज़ किया, बैकग्राउंड कलर की जगह बैकग्राउंड यूज़ किया। रीज़न ये है क्योंकि बैकग्राउंड कलर सिर्फ स्पेसिफिकली कलर अप्लाई करने के लिए, बट अगर उसके साथ में आपको और भी फंक्शन, जैसे अगर आप यहाँ देखोगे शॉर्ट एंड प्रॉपर्टी फॉर सेटिंग मोस्ट बैकग्राउंड प्रॉपर्टी एट द सेम प्लेस इन द स्टाइल शीट, ठीक है। और बैकग्राउंड कलर का अगर आप देखोगे तो यहाँ पे क्या दिखाएगा, सेट्स द बैकग्राउंड कलर ऑफ एन एलिमेंट। तो अगर सिर्फ आपको कलर अप्लाई करना है, जैसे अभी हमने देखा RGB मॉडल वगैरह अप्लाई करके या हेक्स वैल्यू या फिर HSL मॉडल अप्लाई करके, तो आप बैकग्राउंड कलर के साथ जाओगे, अदरवाइज आप बैकग्राउंड के साथ जाओगे। तो बैकग्राउंड में क्या होगा, यहाँ पे हमने डाल दिया लीनियर ग्रेडियंट, इसका कलर दिया रेड और ब्लू। तो जैसे ही रिफ्रेश किया तो अब आप देखोगे ये आपको रेड और ब्लू कलर में यहाँ पे बैकग्राउंड शो हो रहा है, ये ग्रेडियंट अप्लाई हो गया। और ये रिपीट क्यों हो रहा है, क्योंकि एक स्पेसिफिक पोजीशन के बाद वो रिपीट होने लगता है। वो अपन देखेंगे भी कि रिपीट नहीं करना हो तो क्या करना चाहिए, ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। बट अभी हमने देखा कि कैसे हम लीनियर बैकग्राउंड को अप्लाई कर सकते हैं। सिमिलरली कई बार ऐसा रिक्वायरमेंट भी हो सकता है कि आपको लीनियर की जगह पे रेडियल बैकग्राउंड ग्रेडियंट अप्लाई करना है। तो उस केस में हम क्या करेंगे, सिंपल यहाँ पे लिख देंगे रेडियल ग्रेडियंट, और इस रेडियल ग्रेडियंट के अंदर हम देंगे यहाँ पे पहले शेप देना है कि किस शेप में आपको कलर अप्लाई करना है। तो यहाँ पे डाल देंगे सर्कल, फिर इसका कलर देंगे रेड, येलो और ब्लू, ठीक है। सेव किया, वेब ब्राउजर को रिफ्रेश किया, तो जैसे ही रिफ्रेश किया तो अब आप देख रहे हो एक सर्कुलर रेडियल ग्रेडियंट हमें यहाँ पे शो हो रहा है, जिसमें रेड येलो और ब्लू कलर शो हो रहे हैं, ठीक है। बट इस तरह से खाली अपन करना, अभी अप्लाई करना सीख रहे हैं, बाकी आपके ऊपर है आप कैसे इस चीज़ को यूज़ करते हो। तो ये हमने कौन सा अप्लाई कर दिया, ये हमने अप्लाई किया रेडियल ग्रेडियंट। सिमिलरली यहाँ पे अगर सर्कल की जगह एलिप्स करोगे तो वो उस अकॉर्डिंग आपको आउटपुट ला के देगा। ये एलिप्स के फॉर्म में आपको रेडियल
बैकग्राउंड दिख रहा है। ठीक है, ये हो गया। अभी एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, जैसे अभी हमने लीनियर ग्रेडियंट देखा था, उसमें एक पॉइंट रह गया, मैं वो भी बता देता हूँ फटाफट से। लीनियर ग्रेडियंट, तो इसमें जैसे पहले हमने खाली रेड और ब्लू कलर के पास किया था, बट इसमें आप पोजीशन भी दे सकते हो, जैसे टू राइट। ठीक है, टू राइट करके अब आप यहाँ पे दे दो रेड कॉमा ब्लू, तो इस केस में आपको ग्रेडियंट थोड़ा डिफरेंट दिखेगा, राइट कलर में से वो अप्लाई हो रहा है। ठीक है, और वैसे अगर आपको डिग्रीज में पास करना है तो डिग्रीज में भी हम पास कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे हम डाल देंगे 45 DEG कॉमा रेड कॉमा येलो कॉमा ब्लू, तो ये क्या होगा, अब रेड कलर ये 45 डिग्रीज के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे ग्रेडियंट अप्लाई करके दिखा रहा है। ठीक है, तो ये हमने दो टाइप के अभी तक ग्रेडियंट देखे, एक तो रेडियल ग्रेडियंट, एक लीनियर ग्रेडियंट। सिमिलरली हमारे पास रहता है कोनिक ग्रेडियंट, उसको भी देख लेते हैं। अभी सिर्फ अपन ऐसे ग्रेडियंट एक सेपरेट टॉपिक है, बट हम सिर्फ बैकग्राउंड के टर्म्स में देख रहे हैं कि बैकग्राउंड में वो कैसे वर्क होता है, कैसे यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पे मे बी जब हम ग्रेडियंट डिटेल में पढ़ेंगे तो वापस से इस टॉपिक को कवर करेंगे, बट अभी के लिए सिर्फ अप्लाई करके देख रहे हैं कि इन केस अगर आपको बैकग्राउंड के लिए ग्रेडियंट का यूज़ करना है तो वो कैसे होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने डाला कोनिक ग्रेडियंट, इसमें आपको कलर पास करना है, जैसे मैंने यहाँ पे डाला रेड, येलो एंड ब्लू। सेव किया, रिफ्रेश किया, तो यहाँ पे आपको कुछ कोनिक ग्रेडियंट इस तरह से दिखेगा। ठीक है, इसी कोनिक ग्रेडियंट के अंदर आप फ्रॉम डिग्रीज भी डाल सकते हो, कितने डिग्रीज पे चाहिए। फॉर एग्जांपल मेरे को यहाँ पे फ्रॉम डिग्री में डालना 90 डिग्री, तो 90 डिग्री से आपको शो करेगा। सेव किया, रिफ्रेश किया, तो ये 90 डिग्री पे आपको ग्रेडियंट शो कर रहा है। ठीक है, तो ये सारे पॉसिबल एग्जांपल्स हमने देखे कि कैसे हम किसी भी HTML बॉडी पे बैकग्राउंड कलर अप्लाई कर सकते हैं। सिमिलरली अगर आपको किसी पर्टिकुलर एलिमेंट पे अप्लाई करना है, जैसे या तो आप यहीं पे इनलाइन में दूसरा सेलेक्टर यूज़ कर सकते हो। फॉर एग्जांपल दिखा देता हूँ, यहाँ पे लिखेंगे H3। ठीक है, H3 के बाद में हम लिखेंगे यहाँ पे बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड कलर, और यहाँ पे डाल देते हैं रेड। ब्रेसेस हमने रॉन्ग लगाए हैं, इस वजह से वो ऑटो कंप्लीट नहीं हो रहा, तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा क्या, H3 सेलेक्टर है, अब कर्सर सही है, यहाँ आ जाएगा बैकग्राउंड कलर रेड। सेव किया, रिफ्रेश किया, तो अब आप देख रहे हो सिर्फ हेडिंग 3 के लिए रेड कलर आ रहा है। तो इस तरह से स्पेसिफिक एलिमेंट पे भी आप कलर अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो इस सेशन में मेनली हमने देखा कि कैसे हम बैकग्राउंड और बैकग्राउंड कलर का यूज़ करते हैं किसी भी बैकग्राउंड के ऊपर कलर अप्लाई करने के लिए, जिसमें हमने सारे कलर मॉडल अप्लाई करके देखे और ग्रेडियंट भी देखा। ठीक है, नेक्स्ट सेशन में हम इससे रिलेटेड और भी टॉपिक डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग टेक शेयर विद।